Good morning, everyone. Today we are going to start the next topic, potentiometer. Potentiometer is a device which is used to measure the EMF of a cell, to compare the EMF of the two cells, and to measure the interresistance of a cell. तो पोटेंशियोमीटर जो होता है आपका एक वोल्टमीटर की तरह ही होता है, ठीक है। वोल्टमीटर के द्वारा भी हम वोल्टेज को मेजर कर सकते थे। पोटेंशियोमीटर के द्वारा किसी सेल का ईएमएफ को, वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं। दो सेल्स के ईएमएफ को भी हम कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के द्वारा। पोटेंशियोमीटर जो है इसके द्वारा मैंने एक सिंपल पोटेंशियोमीटर मैंने ड्रा कर रखा है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure the interresistance EMF of a cell and to compare the EMF of two cells, EMF of the two cells, ठीक है। ये आपका होता है पोटेंशियोमीटर जो है। एक ऐसा डिवाइस कर सकते हो आप जिसके द्वारा हम किसी सेल का ईएमएफ निकालना हो, इंटर निकालना हो, दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना हो, तो पोटेंशियोमीटर के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब हम आपके कैलकुलेट भी इसमें करेंगे। पोटेंशियोमीटर के एक सिंपल आपको एक डायग्राम दिया हुआ, अब इसके बारे में हम कंस्ट्रक्शन में इसमें बताएंगे। ये तो पोटेंशियोमीटर आपका होता क्या है। अब आता है इसका प्रिंसिपल, किस पे काम करता है। प्रिंसिपल इसका यही है, यदि हम इस रियोस्टेट की सहायता से, इस बैटरी से हम यदि कांस्टेंट करंट इसमें पास करें, ये कांस्टेंट करंट पास करें, तो फॉलो पोटेंशियल, दिस इज V, फॉलो पोटेंशियल, और पोटेंशियल ड्रॉप is proportional to the length of that portion of the wire। भाई यही कह रहा है, इसका प्रिंसिपल यही है। एक कांस्टेंट करंट यदि हम पास करते हैं रियोस्टेट की सहायता से, और करंट फ्लो कहाँ से करेगा, इस मेन बैटरी जो है इसको बोलते हैं ड्राइवर बैटरी, यहाँ से आपका करंट फ्लो करेगा। तो जो एक कांस्टेंट करंट जो फ्लो करेंगे तो जो पोटेंशियल जो आपका इसका कम हो रहा है, फॉलो पोटेंशियल जो है वो हमेशा डिपेंड किस पे करेगा, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। तो यहाँ पर हेयर V जो है सिज कार्ड लिख देता हूँ, इसको एक शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ। इट इज बेस्ड ऑन द when a constant current is passed through a wire, then follow potential is, और पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हो आप इसको, और फॉलो पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप is proportional to the length of that portion, length of that portion
ऑफ वायर। यदि हम एक कांस्टेंट करंट पास करते हैं तो जो फॉलो पोटेंशियल जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। कंस्ट्रक्शन में इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, पोटेंशियोमीटर कैसे आपको बनता है, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ। पोटेंशियोमीटर जो होता है इसके अंदर की वुडन बोर्ड होता है, ये दिखा रखा है मैंने, ये एक वुडन बोर्ड होता है और यहाँ स्केल फिट होता है इसके अंदर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 पॉइंट्स द्वारा पास दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये एक वुडन बोर्ड होता है, लकड़ी की बोर्ड होता है। इसके साथ ही एक मीटर स्केल यहाँ इसके साथ ही वुडन बोर्ड के साथ ही सेट कर देते हैं, फिट कर देते हैं हम, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के अंदर स्लाइड एवरेज में एक सिंगल वायर होता है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है। पोटेंशियोमीटर के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वायर, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वायर। इस सेगमेंट ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर लेंथ। एक जो वायर जो लिया हुआ है इसके लेंथ 100, इसके लेंथ 100, इसके लेंथ 100 एंड इसके लेंथ 100। तो इसका मतलब ये हुआ इस पोटेंशियोमीटर के अंदर हम जो वायर लिया हुआ है उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, दिस इज 400 सेंटीमीटर, ठीक है। वायर इज यूजुअली मेड ऑफ अलॉय, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर हमने लिया हुआ है। ये कॉपर की स्ट्रिप्स है, ठीक है, ये कॉपर की स्ट्रिप्स है। ये वन वे की एक ड्राइवर बैटरी, ड्राइवर बैटरी आपकी मेन बैटरी, इसको बोलते हैं ड्राइवर बैटरी। रियोस्टेट एंड एमीटर आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स के बीच में हमने एक वन वे की, एक रियोस्टेट, एक बैटरी और एक एमीटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है। और कॉमन पोटेंशियल जो है उसको हमने एक जॉकी, वायर क्रॉसिंग के लिए ऐसे साइन करते हैं, जैसे वायर पे ऐसे आप क्रॉस करोगे, जे फॉर जॉकी। यहाँ भी हमने एक जॉकी लिया हुआ है और इस केस के अंदर भी हम क्या करते हैं, इस जॉकी को हम वायर्स पे स्लाइड करते हैं, ठीक है, नल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये ऐसा कंस्ट्रक्शन है, मैं इसमें लिखूंगा नहीं, पता होना चाहिए आपको। मेन बात यही है, पोटेंशियोमीटर के अंदर एक वुडन बोर्ड होता है, उसके साथ एक स्केल फिट होती है। पोटेंशियोमीटर के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वायर, इस सेगमेंट ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब नंबर ऑफ वायर्स होते हैं जिसकी एक जो वायर हमने लिया हुआ है उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो टोटल लेंथ, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी पोटेंशियोमीटर की उतना ही बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट जो उतनी बेटर रीडिंग देगा। बात ये पोटेंशियोमीटर, ये सब कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी थ्योरी में हम ये प्रूव कर सकते हैं इसका प्रिंसिपल। अब मैं इसकी थ्योरी करता हूँ। ये था इसका प्रिंसिपल, ठीक है। थ्योरी के अंदर ये मान रहे लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस, लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस across a certain portion of wire, across a certain portion of wire, ठीक है। whose resistance is R, रेजिस्टेंस वायर का हमने क्या मान लिया, whose resistance is, जो वायर जो हमने लिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस क्या है आपका R, एंड I जो है वो आपका करंट फ्लो कर रहा है। I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। We know that
V इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, आई आर होता है, और वी नो आर जो होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हम जानते हैं क्या होता है, रो एल बाई ए, ये होता है। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, V इज इक्वल टू आई, आर की वैल्यू क्या है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ये तो होगा। और यहां पे हम जानते हैं सिंस आई ए और रो ये क्या है, कांस्टेंट है, आई ए और रो जो है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब V जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, L पे होगा। तो फॉलो पोटेंशियल जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। आई ए एल आपका कांस्टेंट यदि है, ये हमने कहा था प्रिंसिपल में, ये तो कहा था हमने, यदि जो वायर है उसमें कांस्टेंट करंट पास करते हैं और उसका एरिया यूनिफॉर्म है वायर का, तो फॉलो पोटेंशियल प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के। तो आई ए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है वायर की, इसलिए ये कांस्टेंट प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पोटेंशियोमीटर का होता क्या है, उसका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग एंड थ्योरी। ठीक है, अब मैं इसमें स्टार्ट करूंगा इसकी एप्लीकेशंस, इसकी यूज क्या है, काम क्या आता है। ठीक है, इसी डायग्राम का मैं यूज करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं टू कंपेयर द EMF of two cells, to compare the EMF of two cells। दो सेल्स के EMF को यदि कंपेयर करना है तो वो हम कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो डायग्राम आपका मेन यही रहेगा, दो सेल्स कंपेयर करना है, दो सेल ले लो, एक सेल मैंने ये ले ली और एक सेल मैंने ये ले ली। इस सेल का EMF E1, इस सेल का EMF क्या ले लिया, E2। ठीक है, इसको एक की से जोड़ दिया, एक की ये लगा दी, एक ये लगा दी, दिस इज 1, इसको डाल दी 2 और इसको लगा दी हमने, एक की और लगा रखी यहां पर 3rd। ऐसे इसको आप करोगे। ठीक है, दो की हमने वो लगा दी इसकी 1 2 एंड 3। ठीक, इसके साथ एक गैलोमीटर और एक रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको जोड़ दो यहां से इस वायर के साथ। ठीक है, गैलोमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। डायग्राम बता रहा हूं मैं, प्रदीप की बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, आप डायग्राम जो मैं ड्रा कर रहा हूं वही यूज करोगे। ठीक है, ऊपर तो सेम था, नीचे दो सेल्स के EMF को कंपेयर करना है, तो दो सेल हो गया, एक सेल ये ले रखी जिसका EMF E1, इस सेल का EMF E2, इनका रेशियो हमें निकालना है। तो इनको हमने एक कीज लगा रखी 1 2 एंड 3, एक गैलोमीटर और एक रेजिस्टेंस, और आगे इसको जोड़ से हमने जोड़ा हुआ है। ठीक है, सीधी सी बात यही है, टू कंपेयर द EMF ऑफ सेल्स a constant current is passed through the driver battery with the help of the rheostat। rheostat की सहायता से हम
इस बैटरी से एक कांस्टेंट करंट हम इसमें पास करते हैं, ठीक है। I be the constant current, I be the constant current flowing through the driver battery, of EMF E, जिसका EMF क्या है, E है, ये ले रखा ऊपर, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करते हैं इसके अंदर, व्हेन द की फर्स्ट एंड थर्ड आर प्लग, इन दोनों की को हम यूज करते हैं ना, किस किस को, फर्स्ट और थर्ड को। तो सीधी सी बात है, सेल आपकी यही काम करेगी। उस केस में द सेल ऑफ EMF विल कम इन द सर्किट। उस केस के अंदर सेल जो है आपकी कौन सी काम करेगी, इवन सेल जो है वो आपकी काम करेगी। फिर हम क्या करते हैं, इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो मान लेते हैं उस केस में आपका बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ जो है, ये नल पॉइंट जो है वो मान लो L1 आ जाता है, क्या जाता है L1। और उस केस में X क्या होगा आपका, मान लेते हैं रेजिस्टेंस पर लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो इसमें हम यही लिखेंगे इसके अंदर, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। व्हेन द plug is put in the gap between the terminals कौन कौन से, 1 and 3, first and 3, then the cell of EMF E1 will come in the circuit, क्या लिखा है, जब हम when the plug is put in the gap between the terminals 1 and 3, ये जो गैप जो है ना, इसके अंदर हम प्लग डालते हैं, कीज में इसमें प्लग डाल देते हैं, ठीक है, 1 and 3 के ना। देन द सेल ऑफ E1, तो उस केस में ये सेल जो है आपकी क्या करेगी, काम करेगी। इफ उस केस में हम मान लेते हैं, इफ L1 be the null point and X be the resistance per unit length of wire, per unit length of wire, X be the resistance per length of the wire, and I be the constant current। 3 नंबर में इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, I be the constant current flowing, ठीक है, इधर लिख देंगे हम। तो जैसे ही ये सेल आपकी काम करेगी, फिर हम इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर्स पे स्लाइड करेंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गैलोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो इसका आपका नल पॉइंट आपका कहलाएगा। तो उस केस में हमने मान लिया नल पॉइंट आपका क्या L1 आ गया, इसको हम बैलेंस लेंथ भी बोलते हैं। भाई गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, एक ऐसी स्टेज आएगी, ठीक है। तो वो हमने क्या मान लिया, L1 मान लिया, नल पॉइंट आपका है। और X जो है वो क्या है आपका रेजिस्टेंस पर लेंथ ऑफ द वायर।
आई कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो उस केस में आपका ये सेल का ईएमएफ E1 जो होगा ना वो किसके बराबर आएगा, E = IR होता है ना, तो कांस्टेंट करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और R कितना है X, X भी द रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस करंट लेंथ है, इसलिए इसके इनटू में यहाँ पे क्या आएगा L1 भी आएगा। X रेजिस्टेंस होता तो ठीक था, यहाँ तक रेजिस्टेंस करंट लेंथ है तो इनटू लेंथ हो जाएगा, इसके साथ यूनिट निकालो वही आएगी भाई। E = आप जानते हैं IR होता है, तो इसकी यूनिट क्या आनी चाहिए, करंट के एम्पियर, रेजिस्टेंस की ओम, एम्पियर ओम आनी चाहिए ना, इसकी वही है, देख लो करंट की यूनिट एम्पियर, X रेजिस्टेंस करंट लेंथ, इसका मतलब ओम पर मीटर, लेंथ की मीटर, तो इससे कट जाएगा, यही आ गई क्यों, तो इसलिए मैंने कहा है। तो इस केस में आपका ईएमएफ आपका ये आएगा, ठीक है, इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, जो प्लग जो है इसको यहां से हम इनको रिमूव करेंगे, और सेकंड और थर्ड को when the plug is put in the gap between the terminals 2 and 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो सेल आपकी ये काम करेगी, ये यहाँ सट जाएगी, इनको यहाँ से जोड़ देंगे हम। जब when the plug is put in the gap between the terminals second and third, after removing first and third, then cell of EMF E2 will come in the circuit। लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, when the plug is put in the gap between the, इसको गैप होता है ऐसे, between the terminals कौन कौन से आपकी बात, ये वर्ड सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, मैं मिटाऊंगा इसको, क्या लिखा है, when the plug is put in the gap between the terminals second and third, किसको रिमूव करोगे, फर्स्ट और थर्ड को, आफ्टर रिमूविंग कौन कौन से को रिमूव कर रहे हैं हम, आफ्टर रिमूविंग किसको, आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द गैप between 1 and 3rd, ठीक है, then the cell of EMF E2 will come in the circuit, सीधी सी बात यही मैंने इसमें लिखा है। 1 और 3 जो प्लग है इसको हम रिमूव करेंगे, सेकंड और थर्ड को हम यूज करेंगे, तो सेल आपकी ये काम करेगी, मैंने यही लिखा है, ठीक है। इस केस में फिर आपका E2 कितना होगा, कांस्टेंट करंट आपका I फ्लो कर रहा है, X रेजिस्टेंस करंट लेंथ होगा, एक चीज और लिख रहा हूं यहाँ पर, एंड L2 be the null point। इस केस में नल पॉइंट वही बात है, इन दोनों को प्लग करोगे, फिर हम इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड करेंगे, एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर गैलोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, उस केस में करंट आपका 0 होगा, तो वो इसका नल पॉइंट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे जॉकी है तो ये 100 हो गया, 200 लगभग 250 के समथिंग इसका नल पॉइंट आएगा उस केस में, क्यों, जो भी आपका जैसे यहाँ पे बताया है
जो कि मान लो यहाँ पे है तो नल पॉइंट कितना होगा भाई 100 ही हो गया, 100 ही हो गया, और यहाँ तक आ रहा है तो 250 हो गया लगभग। तो इस केस में नल पॉइंट हमने क्या मान लिया L2। देन E2 जो होगा, E2 क्या आएगा वही वहां से वही आएगा, कांस्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है, x रेजिस्टेंस पर लेंथ ऑफ द वायर, L2 आपका नल पॉइंट है, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो, बस कंपेयर करना सेल्स की ईएमएफ को। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को डिवाइड कर दो। E1 बाई E2 इज इक्वल टू x L1I बाई x L2I। ये इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी। ये आपका रिलेशन इसमें आ गया। दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है तो उनके नल पॉइंट का रेशियो आएगा L1 बाई L2, ठीक है। तो ये आपका दो सेल्स के यदि हमें ईएमएफ को कंपेयर करना है तो हम यही करेंगे। मेन बातें दोबारा बता देता हूँ, इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। पोटेंशियोमीटर की एक एप्लीकेशन हम और करेंगे, और ये और इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है। सीधी सी बात यही है, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों जो गैप जो है इसमें हम गैप्स में प्लग डालते हैं। ये सीधी सी बात है, इन दोनों का जो यूज करते हैं तो सेल जिसका ईएमएफ E1 है वो काम करेगी। फिर हम इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर्स पे स्लाइड करेंगे, एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर गैलोमीटर डिफरेंशियल शो नहीं करेगा, वो उसका नल पॉइंट कहलाएगा। वही हमने बताया है, ठीक है। इस केस में L1 नल पॉइंट हो गया, I कांस्टेंट करंट, X इज द रेजिस्टेंस पर लेंथ ऑफ द वायर। अब दूसरे केस में क्या है, व्हेन द प्लग इज पुट इन द गैप, इन दोनों को हमने रिमूव कर लिया और इन दोनों को प्लग करते हैं सेकंड और थर्ड को, तो सेल ये काम करेगी E2, उस केस में E2 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों डिवाइड कर देना। ये आपका टॉपिक था, इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ तक करना है। थैंक्स।